ट्रॉली नीचे जा रही है। थर्ड इंटरेस्ट क्वेश्चन, पेज 100। सो अगर एक ट्रॉली नीचे जा रही है ऐसे, राइट गोइंग डाउन एंड इंक्लाइन ट्रेन, ये इंक्लाइन ट्रेन है। सो as acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर ये स्टार्ट होती है यहाँ से तो u कितना हुआ? 0 मीटर पर सेकेंड। तो u 0 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? टाइम दिया है, टाइम 3 सेकंड और वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो इसको लिख लें 2 सेंटीमीटर और अपॉन सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, अगर ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 100 से कर दो तो बोलो 100 सेंटीमीटर में क्या हो जाता है? ये वाला 100 इसके नीचे ले लो और इसको इसके साथ रख लो, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ आई? 100 बाई 100 कर लो। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर होते हैं ना, तो इसलिए और इस पे क्या हो जाएगा? तो ये 1 मीटर हो गया, 1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या लिखा जा सकता है? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गई बात? अब आपके पास A है, U है, T है, V है, सो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, U है 0, A है 0.02 और टाइम कितना है? 3 सेकंड। सो 0.06 मीटर per second. So after 3 seconds from start, the speed of trolley is 0.06 meter per second. So after 3 seconds from start, speed of trolley कितनी हो जाएगी? Is 0.06 meter per second. नेक्स्ट देखिए 4 चलो बैठ जाओ, एक बार और बता दें, ठीक है? ये दिखाया गया है। आइए बेटा, नमस्ते। अच्छा ध्यान दो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रॉली स्टार्ट होती है और मूव करती है रेस्ट से। तो स्टार्ट होती है रेस्ट से, एक्सीलरेशन देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये नीचे का 100 इधर ले आए और ऊपर का 100 सेंटीमीटर में लिख दें। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। यानी मुझे सेंटीमीटर को मीटर बदलना है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे का 100 यहाँ ले आए और ऊपर को 100 सेंटीमीटर कर दिया। क्यों लाए? भाई एक के साथ तो 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा और इस वाले का फिर डिस्पोजल करना पड़ेगा ना। या तो आप सीधा लिखें 1 सेंटीमीटर इज 0.01 मीटर, ये अगर जिसे आता है तो सीधा भी कर सकता है। ये जानते हो? बोलो ये मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर। 1/100 मीटर, क्योंकि 100 यहाँ आ गया। तो ऐसे सिंपली भी लिख सकते हो 0.01 मीटर इज 1 सेंटीमीटर। और फिर इसे बदल लो तो फिर क्या होगा? 2 और सेंटीमीटर की जगह क्या लिख लो? 0.01 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेथड अच्छा लग रहा है कि ये 2 मेथड है। एक तो सेंटीमीटर को सीधा किसमें बदल लिया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि कितना लिखा था? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा था या 2 सेंटीमीटर। तो मैंने 2 सेंटीमीटर के लिए क्या लिख लिया? 0.01 मीटर लिख लिया और फिर ये लिख लिया। ये सही है? और नहीं तो ये कर लो, 100/100 कर लो,
ये सो नीचे ले आओ और ये 100 सेंटीमीटर फिर 1 मीटर। सही है? हमने 100 बाई 100 कर लिया। 100/100 वो वाला 100 कहाँ गया? ये वाला नहीं ऊपर वाला ऊपर वाला ये 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर बना। अच्छा 100 ऊपर के 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बन गया और नीचे के 100 से इसमें डिवाइड होकर डेसिमल में बदल गया। सही है? यानी किसी भी तरीके से करना, नहीं तो 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, यहाँ बताया गया कि नहीं? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर वो लिख दिया और चुपचाप मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एक ये भी तरीका है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं समझ में आ गई बात? और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। एक्सीलरेशन क्या है? सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर हमें आता है तो। ये बोलो, ये चीज जानती हो? यस अब ये मुझे बताओ कि सेंटीमीटर कट करना है तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? हाँ तो एक तरह से मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा सर मैंने ऐसे ही लिखा है 2/100 तो 2/100 हो गया और ये मीटर हो गया और पर सेकंड स्क्वायर। पहले यही बताया ये मेथड सही लगे तो ये लिखो। बोलो ये सबसे बेस्ट है सर। सही है भाई? अगर आप क्या करो, सेंटीमीटर वाला 100 सेंटीमीटर 1 मीटर सेम होते हैं तो 1/1 ही तो किया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सर पर ये पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया वो नहीं पता। वो तो था ही एक्सीलरेशन, मतलब उसको एडिशनली लगाना है वो ना? तो है ही एक्सीलरेशन की यूनिट ही बस चेंज किया है ना हमने। हाँ ठीक समझ में आ गई बात? कोई भी एक मेथड यूज कर लेना, ये ठीक लग रहा है ना? ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा अब एक्सीलरेशन आ गया तो अब क्या लिखोगे? कह रहा है 3 सेकंड में अगर ट्रॉली आगे बढ़े, क्योंकि जब भी ट्रॉली ऊपर से छोड़ोगे तो उस पर एक्सीलरेशन लगेगा ग्रेविटी की वजह से, तो वो नीचे बढ़ते बढ़ते 3 सेकंड बाद उसकी क्या स्पीड होगी? सो दिस इज इक्वल्स टू u 0 है और प्लस at, तो a इतना है अभी अभी बना लिया। ये देखो यहाँ देखो सर, ये तो आ गया ना, और t 3 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 3 जा तो 0.0 और ये वेलोसिटी इतनी है। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखिए ना, ये लीजिए नीचे लीजिए। आया Fourth question: a racing car has a uniform acceleration 4 meter per second square. What distance it will cover 10 second after start? एक रेसिंग कार है बेटा, बात मत करो मितेश। तो ये रेसिंग कार है, कह रहा है कि अगर ये स्टार्ट हो और इस पर एक एक्सीलरेशन कितना लगे, तो स्टार्ट होने के 10 सेकंड बाद इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यानी टाइम कितना दे रहा है 10 सेकंड, और स्टार्ट कितने पे हो रहा है u 0 मीटर, तो वो कह रहा है कि 10 सेकंड अगर ये चल रही रेसिंग कार इस एक्सीलरेशन पर, तो अमितेश इस पे कौन सा फार्मूला लगाने जा रहे हो? सर बोलो बेटा। सर v equal u plus at। अच्छा, सर, ठीक मैं सर बोल रहा S हूँ। is equal to UT plus half AT square. सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऐसे ही तो पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो u कितना है 0, t कितना है 10, a कितना है 4 और t कितना है 10 into 10, क्योंकि t का स्क्वायर है। तो बोलो ये 0 हो गया और 2 से ये कटा तो कितना हुआ, 2 तो 10 10 जा 100 100 2 जा 200 तो वो कितनी डिस्टेंस 200 meter. So the racing car will cover 200 meter distance. The car will cover. So कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? The car will cover 200 meter distance. अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ। A stone is thrown vertically upward direction. एक पत्थर ऊपर फेंका गया, तो जब वो फेंका गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड So 0.5। नहीं 5 है सर, 0.5 नहीं है सर 5 है। अच्छा, सो
तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। और ये बताइए अगर एक्सीलरेशन है तो इस पे जो एक्सीलरेशन है वो इसकी स्पीड बढ़ाएगा कि घटाएगा? सब घटाएगा ऊपर तो वो रिटार्डेशन हुआ ना, ऊपर जाती है और स्लो होती है कि बढ़ती है स्पीड? स्लो होती है। स्लो होती है ना ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि Minus ग्रेविटी में पुल कर रही है तो धीरे 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 वो रुक भी जाती है और उल्टी भी आती है। अगर उसकी स्पीड बढ़ती जाती तब तो वो अर्थ से ही निकल जाती। ऐसे छोड़ दो बॉल तो क्या वो भाग जाती बाहर? वो तो स्लो होती है ना, फिर रुकती है फिर लौटती है। तो इसलिए एक्सीलरेशन निगेटिव लो। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की कितनी वैल्यू है? ये एक तरीके का रिटार्डेशन है। अच्छा अब जरा देखो कि इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो लिख भी रहा है डाउनवर्ड, व्हाट विल बी द हाइट अटेन? अगर जो सबसे इसका ऊंचा पॉइंट है क्या वहां पर बॉल मोमेंटरीली रुकेगी Yes, sir. और फिर लौटेगी? तो उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। तो वो कह रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी? हाइट को s मानो। हाँ तो बोलो h के लिए क्या फार्मूला So लगाएं? 2as is equal to b v square minus b अच्छा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. 2as की जगह मैं ah लिख देता हूँ क्योंकि अभी हाइट का मामला है। तो इसलिए v कितना है 0 और u कितना है? 5 का स्क्वायर अच्छा 2 और a कितना है? minus 10 और h पता नहीं h तो पता नहीं है। तो 0 माइनस 25 इज Minus माइनस 20h. 20h हुआ। Yes, sir. तो क्या ये माइनस 25 माइनस इज इक्वल टू माइनस 20h हुआ? अब ये माइनस 20 यहाँ इसके नीचे ले लोगे तो माइनस 25 5 से कट जाएगा सर 5 माइनस 20 इज इक्वल टू एस। तो निगेटिव से निगेटिव कटा अब 5 5 या 25 और 5 4 या तो बोलो h कितना आया? 5 by h इज इक्वल टू 5/4। अच्छा 4 से 5 को अगर डिवाइड करो 5 मतलब 5 को 4 से सर 0.8 1 आया हाँ और 1.2 फिर 2 आया इसमें लगा हुआ है। अब कितना आया? मैंने डायरेक्ट 5 पे 40 कर दिया 1.25 मीटर। और भी कुछ पूछ रहा है? ये यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लेगी? तो बोलो v इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 80 u प्लस b कितना है? 0 u कितना है? 5 a कितना है? minus 10 और t नहीं पता, हमें t ही चाहिए। माइनस तो अब 5 को इधर ले आओ, 5 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? -5 और उधर -10t है तो बोलो t क्या हो जाएगा? बट डिवाइड -5 अपॉन माइनस माइनस का 10। बोलो कितना आएगा t? सर 1 by देख लो यहाँ से तो t कितना आ जाएगा? 1/2 कितना होता है? 0.5 देख लो तो 0.5 यानी वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे 0.5 सेकंड, क्योंकि 2 से 1 में डिवाइड करो तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे 2 5 या 10 नहीं हुआ? ठीक है। अभी भी किसी को सृष्टि पूछना है तो पूछ लो, 3 सवाल है, सर पूछ लो जो पूछना है। सर मुझे पूछना है सर जब वो -10 उस तरफ जाएगा तो वो +10 में नहीं आएगा? प्रोडक्ट है, डिवीजन या प्रोडक्ट की चीजों में साइन नहीं बदलते। हाँ अच्छा हाँ सर सृष्टि को पूछना है। सृष्टि पूछो, सृष्टि को पूछा है तो सृष्टि को बोलेगी ना, वो नहीं बोल सकती क्या? सर बोलो। उसने हाथ खड़ा किया था वो वाली नाम बताया करो, सारे बच्चे आते हैं। 4 5 ये सवाल है, पूछो। 3 सवाल है पहले जो हम जानते बोला, और सवाल है समझ में? लास्ट वाला पेपर एक में तो सिर्फ यूनिट की गलती की है, उसकी वजह से रह गया। 5.5 में लगा है। मीटर पर सेकंड लिख दिया इसलिए नहीं, जरा जरा सी गलती कर। मैं एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड ही लिखती हूँ। ड्राइंग बना नहीं किया चलो ड्राइंग बना हाँ बोलो। ड्राइंग अभी सुनो, एक पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो u कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वहाँ रुकेगा फिर लौटेगा ना। अच्छा जब कोई चीज़ ऊपर फेंक रही है तो वो उस पर एक्सीलरेशन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? क्योंकि वो उस पर रिटार्ड हो रही, स्लो हो रही है। सर इसका तो- स्टेटमेंट -10 है
स्टेटमेंट बता देंगे। एक्सेलरेशन माइनस है तो u दिया है, v दिया है, a दिया है, h पूछ रहा कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है वहां तक क्वेश्चन में, तो क्या लगाओगे? ये फार्मूला पता है, v स्क्वायर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। वैसे मैंने इसकी जगह h लिख दिया क्योंकि ये हाइट का मामला है। तो v कितना है बताओ? u नहीं 5 है, ऊपर पे स्पीड है तो 5 हुई कि नहीं? फॉर्मूला है ना माइनस अब ये देखो, ये क्या है बताओ? 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू h। अब ये -25 हो जाएगा, ये -20 है, इसको नीचे ले आओ बताओ, तो माइनस माइनस कटा और 5 से कट गया 5/4। 5/4 को क्या लिखा है? अभी डिवीजन करके दिखाया था 1.25। और फिर ये तो हाइट हो गई, और टाइम भी निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल कितनी है? 5 और -10 है एक्सीलरेशन और t, तो इसको इधर ले आओ, -5 हुआ और -10 को नीचे ले आओ, सर हाइट तो आ गई, फिर तो हमने 1/2 आ गई। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन की न्यू इक्वेशन बताओ। रुक जाओ, बताने तो देखें वो पता है कि नहीं, तो कहीं वहीं से ही तो गलती नहीं शुरू हो रही है। बोलो। हाँ। गड़बड़ी वहीं से, एक्चुअली मुझे वो पता नहीं चल पाता ना, जैसे हम इलाज किसी और चीज़ का करें और पता चला मर्ज कहीं और, तो वो गड़बड़ी है। कष्ट नहीं लेना चाहती है ये, थोड़ा सा कष्ट ना ले जाए। सर हमें टीवी निकालना है, हाँ? टीवी निकालना है। अब इतना पॉसिबल नहीं कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन फिर से प्रूव कराएं आपके लिए, क्योंकि फिर तो चैप्टर ही छूट जाएंगे, रोज रोज वही चीज़ पढ़ाएं। सर एक सेकंड का स्टेटमेंट क्या होगा? लास्ट वाले का That is the height. The maximum height attained is 1.25 meter in 0.56. the maximum height attained by the stone is 1.25 meter In in 0.5 seconds. हाँ, चलो बता दें। स्टार्ट करिए। सर वो डायग्राम बनाना है ना? हाँ बता दें। अगर डायग्राम बनवाओ। ठीक है, मत बनाओ, चलो। Height attained by the stone is 1.25 meter in 0.5 seconds. सही था। और 0.5 सेकंड, मैंने 2 सेकंड्स लिख रखा है उधर। 2 सेकंड नहीं है, चलो। Now एटम ने बोला यार, मेरे 10 को ऊपर ले गया 5 टाइम। okay. Now uniform circular motion. सब प्रैक्टिकल बता Uniform circular motion. If an object moves with constant speed in a circular path, then such motion is called uniform circular motion. तो फिर से एक बार If an object moves with constant speed in a circular path, then it is called uniform circular motion. with constant speed in circular path, then such motion is called uniform circular motion. जैसे इसमें हर पल इसकी डायरेक्शन बदल रही है, हर पल, क्योंकि सीधा नहीं जा रहा है। एट एवरी मोमेंट इट्स डायरेक्शन इज चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन भी बदल जाए तो क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है? क्योंकि कुछ भी चाहे वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन, तो कोई फोर्स लगेगा तभी तो डायरेक्शन बदलेगी, तो इसलिए ये कैसा मोशन होता है? इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। जैसे ये देखो, ये सन है और अर्थ जा रही थी चुपचाप सीधी सादी अपने रास्ते पर, लेकिन सन ने कहा अरे मेरी हो रहा हूँ,
मैं तुम्हें ग्रेविटी से खींच रहा हूँ, तो फिर ये इधर ना जाके इधर जाने लगी, फिर अब इधर जाने लगी तो सन निकाले वहाँ कहाँ जा रही हो, मेरी हो रहा हूँ, तो आज इधर जाने लगी। और ये हर पॉइंट पे हो रहा है। हर पॉइंट पे मैं आपको तो 2 पे बता रहा हूँ, फिर हटने का मतलब जैसे कोई इधर जा रहा हो और ये कहे मेरी हो रहा हूँ, मेरी हो रहा हूँ, तो फिर इधर जाने लगी, फिर अब यहाँ पे जाने लगी, तो सन ने कहा वहाँ कहाँ जा रही हो, ये जा रही मेरी हो रहा हूँ, तो फिर ये ऐसे गई, तो क्या इसका मोशन ऐसे हो गया? एट एवरी मोमेंट सन क्या कर रहा है, क्या अपनी ओर खींच रहा है? वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आपको ग्रेविटेशनल पुल पता है? कोई एक मास की चीज दूसरी मास को खींचती है, इस पेन को भी छोड़ दो तो क्या आपका मास इसे खींच लेगा। तो इसलिए ये जो एक्सीलरेशन है सन का, वही चीज यहाँ पर भी हो रही है और उसकी वजह से सर्कुलर पाथ है। तो इसलिए जो भी सर्कुलर मोशन है उसमें जो एक्सीलरेशन है वो किसकी तरफ होता है? क्या सेंटर से होता है? So in uniform motion, acceleration at every point x towards center, and such acceleration is called सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। हाँ, in uniform circular motion। ईशान, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है? बोलो, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है? सर नहीं है, वो एप्पल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ओह यस, डायरेक्शन बदल रहा है, कोई चीज डायरेक्शन बदल रही है तो कैसे? ये सही बताया। जैसे ईशान ने बताया कि किसी भी चीज को यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, डायरेक्शन बदल गई तो क्या उसका मोशन यूनिफॉर्म हुआ? नो सर। तो इसलिए अर्थ जो मूव कर रही है सन के चारों ओर, क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है? क्योंकि डायरेक्शन बदल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन at every point is directed towards center, सृष्टि सेंटेंस को पूरा करो। Such acceleration is called यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं, ये बताएंगे। सर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन Such acceleration is called सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा जी, पूछने के लिए कि जो हम बताते हैं क्या वो आपके पास रिटेन रह पाता है नहीं, और कोई मेरा वैसा आइडिया नहीं था, ठीक है। सो अल्टीरियर मोटिव नहीं था, बस पूछने के लिए कि तुम्हें याद रह पाता है। सो सच एक्सीलरेशन is called uniform centripetal acceleration। ये बात समझ में आ गई? इस चीज को क्या कहेंगे? Centripetal। जो the acceleration which is directed towards the center is called centripetal acceleration। इसकी अलग से भी डेफिनेशन बनती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल ये डेफिनेशन नहीं होगी? यही है, सीधी बात है। यहीं पे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यही लिख लो बस, समझ में आ गई बात? ये क्या आपने लिखा है? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सच एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब जरा आगे देखो। नाउ वी विल कम टू इज मैटर अराउंड अस फ्लूइड। एक बात आपको समझनी होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन because It is not a direct Changes continuous. of direction every so uniform सर्कुलर मोशन, इस ये क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों को घुमाने के लिए, इज नॉट हम नहीं घूमेंगे, a हम यूनिफॉर्म uniform मोशन करेंगे। motion as its direction। ये है पीछे, इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती तो है, ये टेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ना? चेंजिंग टेक्स्ट के अंदर At भी every हाँ point। टेक्स्ट उसमें आ सकता है।
अब रही बात इसकी एक्सरसाइज की, तो इसकी एक्सरसाइज अलग से कराएंगे। आइडिया तो लगी गया ना आप लोगों को चैप्टर का, तो वो हम बाद में कराएंगे। एक बार करा चुके हैं, फिर से करा देंगे। थोड़ा भैया, पढ़ाई समझ में आई है। अभी टाइम है, अभी चैप्टर कंप्लीट नए चैप्टर अरे स्टडी बाकी वीडियो भेज देंगे एक्सरसाइज का, अपने मन से भी बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। हाँ। कल मैं सारे टीचर्स के पास जाऊंगी और बोलूंगी सिलेबस बताओ। हाँ सही है, सिलेबस बताओ। बहुत कंफ्यूज पता 4 बार चेंज कर चुके हैं, क्या करें? और हर बार बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत इनके पे कुछ और पढ़ा रहे हैं टिश्यू, जबकि वो आ भी नहीं, वो आ ही नहीं रहा। वो पढ़ाए हमारे एक दिन कुछ पढ़ाया, फिर करना वाला नहीं करा आया। देंगे। एक ही आएगा इस मैटर अराउंड अस फ्लोर और एक आज टिश्यू। आके नहीं आज आके सर ने कंफर्म कर दिया कि एटम मॉलिक्यूल्स आ रहा है। यस सर, Atoms आ रहा है। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का आधा चैप्टर भी हमने पढ़ा दिया है। हाँ। लगभग सबके वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ना। बनाकर चलो ना, लेकिन वो आ रहा है, टिश्यू नहीं आ रहा। टिश्यू नहीं आ रहा मैथ्स में चैप्टर आ रहा है।